आज है 8 अगस्त और वक्त हो रहा है 5:30 पीएम। शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों से। यूएसए के टॉप जर्नल हैं जिनका नाम है जनरल डैन केन। उन्होंने प्राइवेटली ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कहा है कि इस लड़ाई से जो ईरान से जंग हो रही है अमेरिका के, इससे बाहर निकलने का प्लान। उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका की जो जंग हो रही है इससे अब बाहर निकलने का प्लान सोचो, कैसे इस जंग से बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एयर स्ट्राइक करके जीती नहीं जा सकती और अगर हम और ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर डालेंगे तो ये बैकफायर कर जाएगा, मतलब हमको और ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, जनरल डैन केन का साफ कहना है कि ईरान की वॉर से अमेरिका को जल्द से जल्द बाहर निकलने का कोई ना कोई प्लान सोचना होगा और अगर अमेरिका ये प्लान नहीं सोचता है तो अमेरिका को आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये अमेरिका के टॉप जर्नल्स में से एक हैं, जनरल डैन केन, और उन्होंने ट्रंप के ऑफिशियल से ये कहा है तो ये सच में बहुत बड़ी बात होगी और हो सकता है कि ट्रंप के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में सोचें। दोस्तों, ये तो पहले ही साबित हो गया था कि अमेरिका के पास वेपन्स की कमी हो रही है और अब जनरल डैन केन का इस तरह का बयान आना ये साफ जाहिर कर रहा है कि अमेरिका अब इस जंग से किसी भी हाल में बाहर निकलना चाह रहा है। वो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुले, आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर या हो सकता है विद इन अ मंथ अमेरिका इस जंग को छोड़कर हट जाएगा। जैसे कि अमेरिका अफगानिस्तान से वापस चला गया था, आप देखेंगे आने वाले वक्तों में यही होगा कि अमेरिका अपनी सारी शिप, सारे वेपन्स मिडिल ईस्ट से उठाकर यहां से निकल लेगा। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इस वक्त चारों तरफ से प्रेशर आता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपनी कंट्री के अंदर ही ट्रंप के अगेंस्ट में जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, वहां से भी ट्रंप के ऊपर प्रेशर लगातार आ रहा है कि ट्रंप अपने सोल्जर्स की जान गंवा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और बिलियंस डॉलर खर्चा कर रहे हैं और उस वॉर में, जिस वॉर से अमेरिका को कोई फायदा ही नहीं होने वाला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, अमेरिका की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, लेकिन अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की जिद कर रहा है, ट्रंप ने सिर्फ ये बात को पर्सनली ले लिया है कि मैं सुपर पावर हूं और मेरी बात ईरान क्यों नहीं मान रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझनी होगी कि जल्द से जल्द उन्हें यह लड़ाई खत्म करनी होगी। ये कहना है यूएसए के जनरल डैन केन का और अगर अमेरिका ये जंग खत्म नहीं करता है तो आने वाले दिनों में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब मैं खबर आपको यूएई से बता दूं। यूएई के कैपिटल अबू धाबी में बताया ये जा रहा है कि ग्रीक ने अपना अपाचे हेलीकॉप्टर भेजा है। ये हेलीकॉप्टर को बड़ा कारगर माना जाता है ड्रोन को गिराने के लिए और इस हेलीकॉप्टर को अब ग्रीक ने तैनात कर दिया है अबू धाबी में। मैं आपको बता दूं 2020 में एक डिफेंस डील हुई थी ग्रीक और अबू धाबी के बीच। उसी डिफेंस डील के चलते ग्रीक ने ये अपने अपाचे हेलीकॉप्टर भेजे हैं अबू धाबी। दोस्तों, लगातार जो ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं यूएई के अंदर, उसी से अब निपटने के लिए सारा इंतजाम कर रहा है यूएई। मैं खबर आपको इंडिया से बता दूं। दोस्तों, इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि फ्रांस के साथ इंडिया मिलकर 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। बताया ये जा रहा है कि ये प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब पूरी दुनिया 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने में लगी हुई है और इंडिया भी इससे पीछे नहीं रहना चाहता और इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि इंडिया अब इस रेस में आगे निकलना चाह रहा है और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये दावा करा गया है कि फ्रांस में जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं उस प्रोग्राम में इंडिया भी शामिल होने वाला है। अब मैं खबर आपको क्यूबा से बता दूं। क्यूबा के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है अमेरिका का और बताया ये जा रहा है कभी भी क्यूबा के अंदर की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी और अमेरिका अपने मुताबिक वहां पर गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको सेट करेगी। बताया ये जा रहा है कि क्यूबा के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का मतलब यह है कि वहां बगावत हो जाए और बगावत होके वहां की सरकार गिर जाए। अब ये काम अमेरिका ने कुछ ज्यादा तेज कर दिया है क्योंकि क्यूबा के लोग अब वहां की गवर्नमेंट से परेशान हो चुके हैं और वहां पे अब लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो दोस्तों, हो सकता है कि वहां की गवर्नमेंट अमेरिका गिरा दे और अपने जो खास लोग हैं उनको उस जगह बैठाए ताकि वो अमेरिका के कहे मुताबिक काम कर सकें। अब मैं खबर आपको यूक्रेन से बता दूं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आज अपनी प्रेस से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका के पास है और अमेरिका के साथ हमारा एग्रीमेंट भी है कि अमेरिका हमको हर महीने एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल्स देगा और एयर डिफेंस सिस्टम्स के लॉन्चर्स भी हमें देगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा, क्या अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है? ये पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त ईरान से जंग लड़ने के दौरान अमेरिका के पास वेपन्स की कमी आ गई है और ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एलाय जो है अमेरिका, वो भी हो सकता है कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल ना दे पाए क्योंकि उसके खुद के पास ये मिसाइल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। अब मैं खबर आपको बता दूं, एबोला वायरस जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। बताया ये जा रहा है ये जंगल की आग की तरह फैल रहा है
और अब इस पर एक नई वैक्सीन जिसका नाम है इविबो वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू होने वाला है। मिड मई में ये वायरस फैलना शुरू हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में और अब तक बताया ये जा रहा है कि 4053 लोग इसमें अफेक्ट हो चुके हैं। लगभग 1850 लोगों की अब तक इसमें डेथ हो चुकी है और ये लगभग सारे जो प्रोविंस है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में उसमें फैल चुका है। 53 जो हेल्थ जोन है उसमें फैल चुका है और अब बताया ये जा रहा है कि वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट को उनको देने के लिए पैसे भी नहीं है, बिना पैसे के वो लोग काम कर रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एबोला वायरस जो फैल रहा है वो अनप्रेसिडेंट रेट से फैल रहा है, मतलब बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और ये एक फिक्र करने वाली बात है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बताया ये जा रहा है कि वाइल्ड फायर बहुत तेजी के साथ फैल रही है और ये कल से आज तक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों अभी भी जो कनाडा की वाइल्ड फायर है वो थमी नहीं है, वो और तेज़ी के साथ अब फैल रही है। इसको रोकने की हर एक मुमकिन कोशिश करी जा रही है लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों ऐसे ही खबरें मैं लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।